नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज नगर पंचायत स्थित ओम साई मैरिज हॉल में भाजपा द्वारा चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने की। इसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव सहित जिले के कई बड़े नेता, कार्यकर्ता तथा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष शामिल रहे। ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में जहां कांग्रेस की नीयत और नीति पर जमकर प्रहार किया, तो वही भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरुवा ने सपा के चरित्र को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ए.के. शर्मा ने कांग्रेस के शासनकाल को भूख व भ्रष्टाचार का शासनकाल बताया तथा भय, भाई, भतीजावाद का पोषक कहा। उन्होंने भाजपा सरकार को विरासत व विकास का संगम बताया। ए.के. शर्मा ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आजमगढ़ में कोई सपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं दिखता है, इसीलिए वे स्वयं तो कभी परिवार के सदस्यों को आजमगढ़ चुनाव लड़ने भेजते हैं। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वोट तो आजमगढ़ की जनता का लेते हैं, परंतु विकास से फैका करते हैं। ए.के. शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि भाजपा संविधान बदल देगी। विपक्ष जनता से झूठ बोल रही है। यदि भाजपा को संविधान बदलना होता तो बहुमत की सरकार विगत 10 सालों में कब का बदल देती, परंतु भाजपा संविधान व कानून के रक्षक है, तो तभी तो कानून तोड़ने के मुद्दे पर रेडी लगाने वाले हो या भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों एक समान नजर से देख रहे हैं। और जहां संविधान में बदलाव की जरूरत थी वहां बदलाव हुआ, जिसका उदाहरण धारा 370 व 3 तलाक है। दिनेश लाल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा अंदर बैठा मिलेगा गुंडा। उन्होंने कहा कि सपा ने जेल बनवाया ताकि गुंडई करो और जेल में जाओ। निरुवा ने कहा कि भाजपा ने विश्वविद्यालय और हरिहरपुर में संगीत विद्यालय बनाया। अपने 1.5 साल के कार्यकाल के विकास को 70 साल के विकास पर भारी बताया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ बनाने का प्रयास किया और दौड़ लगवाकर पुलिस में भर्ती करवा दी ताकि युवा पढ़ाई छोड़ दें और दौड़ ही होड़ में लग जाएं। उन्होंने सपा को समाजवादी पार्टी नहीं परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि अखिलेश यादव को यादव के नाम पर सिर्फ परिवार के 5 यादव ही दिखते हैं। इसमें हारे तो भी मान गए, लेकिन हम भी 19 में चुनाव हारे थे, पर इसी आजमगढ़ में रह के जनता के बीच में काम कर रहे थे। और जब 22 में हमें मौका मिला तो 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने वो काम करके दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ था। आजादी के बाद से ही मांग थी कि आजमगढ़ में गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने वाली नई रेल लाइन बन जाए। ये लोग कभी नहीं करा पाए थे, लेकिन 1.5 साल ही मौका मिला और कमल खिला तो वो भी पास हो गया, सर्वे हो गया और वो रेल लाइन बन रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे आजमगढ़ में और उन्होंने उद्घाटन किया हवाई अड्डे का और यहां से हवाई जहाज चलनी शुरू हो गई है। और चुनाव के बाद तुरंत आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आजमगढ़ में बनना शुरू हो गया है, क्योंकि ये हमारे आजमगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे पास ए.के. शर्मा जी हैं। हमें कोई काम अगर पड़ता है, हम एक पत्र यहां से बनाते हैं, निवेदन करते हैं और तुरंत वो पत्र पास हो जाता है और आजमगढ़ का कोई काम रुकता नहीं है। ऐसे हमारे अभी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। विद्यालय बन गया, आजमगढ़ संगीत महाविद्यालय बन गया। जिस गांव के लोग निकाल के कट्टा तानते थे एक दूसरे पे, अब वो लोग बदल चुके हैं। आजमगढ़ की पहचान 1.5 साल में बदली है। आजमगढ़ बंद वही लगा झगड़ा लड़ाई और हरिहरपुर में संगीत विद्यालय बनकर हो तो संगीत को पढ़ाई। विद्यालय के लिए जान रही है कि वहां संगीत की पढ़ाई शुरू हो गई है और लोग आ रहे हैं वहां संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। उन लोगों ने जेल बनाया, गुंडई करा, जेल में जा बैठा, क्योंकि ये किसी से छुपा तो है नहीं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा अंदर बैठा मिलेगा गुंडा। गुंडई सिखाते थे, गुंडई कराते थे और उनको जेल में भेज देते थे। यहां जब विश्वविद्यालय की मांग थी तो विश्वविद्यालय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसके पीछे भी एक कारण है। एक कहानी मैं छोटी सी बताता हूं, आप समझिए। जब भर्ती करके डंडे पकड़ावे गए तो परीक्षा लेने की क्या जरूरत है?
दौड़ निकाल जा दे दा भर्ती कर ला। तो मैं समझ गया कि आदमी हमेशा हमेशा के लिए इनको अनपढ़ बनाना चाहता है। अगर परीक्षा ना हो तो कोनो लड़का पढ़ी हो, अगर केहू का माई बाप कहेंगे पढ़त ना हुए परीक्षा, तो कोई परीक्षा ना हो दौड़ निकालो भर्ती हो जाए, अखिलेश भैया कह देते हो, तब वो पढ़ेगा नहीं। और पढ़ावल ऐसे ना चाहत रहना कि एक रहना मुल्ला नसरुद्दीन ला, तो वो एगो गधा में बैठ के गाँव गाँव जाए पढ़ावे खाते। एक दिन दोपहरिया में एगो बगीचा में गधावा के बांध के बैठ गए सुताए लगना। गधावा कहला कि कहो तू देश भर के पढ़ावला, हमारे ही पिठिया पे चढ़ के जाला, तो हमहू के तनी पढ़ा देता। मुल्ला नसरुद्दीन कहना कि हम सबके पढ़ा सकीला लेकिन तो के ना पढ़ा सकी। तो कलस काहे कहना अबे तू ना पढ़ ले तो हम तोरे पे चढ़त है, जइया पढ़ लेबे तो चढ़ जाएंगे। तो जेल बनवाया, यही कारण है। लेकिन अब ये जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। अब तो हमारे बिरादरी के लोग कह लगना कि भैया जब 5 को यादव बढ़ावत हुआ और 5 यादव उनके घर में पैदा हुआ, पूरे देश में उनके यादव लोग होते ना हुआ, तो ये समाजवादी पार्टी ना आई परिवारवादी पार्टी, और ये परिवारवादी पार्टी का दामन छोड़ के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए।